इजराइल पर हमला ईरान को महंगा पड़ा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर ताज़ा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े 16 लोगों और 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने ईरान के हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन के इंजन बनाए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मैंने G7 के नेताओं से चर्चा की और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े कई लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। हालांकि ईरान से उस हमले को लगभग नाकाम कर दिया था। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, इजराइल पर हमला करना ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आपकी आवाज मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही। पीसीआर अगर ऑडियो फिक्स कर पाए तो मैं। जी उमा, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। मेरा सवाल है, इजराइल पर हमला करना ईरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रतिबंध आज लगाए गए हैं यूके और यूएस की तरफ से, उसमें खासतौर पे ईरान का जो मिसाइल कार्यक्रम है और जो ड्रोन कार्यक्रम है उस पर असर डालने वाला साबित होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से 16 जो इंडिविजुअल हैं और उसके साथ साथ जो 2 इकाइयां हैं जो खासतौर पे इस तरह के इंजन बनाती हैं या इस तरह के तत्व बनाती हैं जो कि शाहिद जैसे जो मिसाइल कार्यक्रम है या जो यूएवी है उसमें इस्तेमाल होता है, उसको खासतौर पे प्रतिबंध में निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ यूके की तरफ से 6 इंडिविजुअल और 7 इकाइयों को निशाना बनाया गया है और ये तमाम जो इंडिविजुअल हैं वो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े हुए हैं और पूरी कोशिश इन प्रतिबंधों के जरिए मिसाइल और यूएवी कार्यक्रम पर जो रोक है वो लगाना है। और साथ ही साथ इजराइल को भी ये संदेश देना है कि जरूरी नहीं है कि हवाई हमले या सीधे हमले के तरीके से ही ईरान को रोका जा सकता है, बल्कि प्रतिबंध भी एक जरिया हो सकता है, तरीका हो सकता है। तो इस मकसद से इन प्रतिबंधों को लगाया गया है। एक बात यह भी है कि ईरान पर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रतिबंध है। तेल आयात, वहां से तेल के निर्यात को लेकर काफी ज्यादा प्रतिबंध है। एक चर्चा ये भी थी कि जो कुछ भी तेल निर्यात करता है ईरान, उस पर और ज्यादा कठोर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन क्योंकि उससे जो तेल की कीमत है वो और ज्यादा उसमें उछाल आएगा, यूक्रेन रूस युद्ध के चलते या फिर हुतियों के जो हमले हैं रेड सी में, उसके चलते तेल की कीमतों में पहले से ही असर पड़ रहा है। और क्योंकि अमेरिका में चुनाव भी होना है तो तेल की कीमतों में इजाफा से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए उस पहलू को अभी नहीं छेड़ा गया है। पूरा फोकस जो इन प्रतिबंधों का है उसके जरिए मिसाइल और यूएवी कार्यक्रम पर रोक लगाना है, क्योंकि 13 अप्रैल का जो हमला किया गया था इजराइल पर, उसमें 330 के आसपास जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। और यही वजह है कि अमेरिका, यूके और G7 के देश जिसके साथ की सलाह करने के बाद ही ये इन प्रतिबंधों का ऐलान किया गया और यूयू के साथ भी सलाह मशवरा चल रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि जो और साझेदार हैं अमेरिका के, वो भी अलग प्रतिबंध लगाएंगे। तो पूरी कोशिश ईरान को आर्थिक तौर पर नाकेबंदी करने की है, ताकि न उसके पास इतने संसाधन हो जिसके जरिए वो इस तरह के न ऐसी तकनीकी हो जिसके जरिए वो ऐसे मिसाइल और यूएवी बनाए जिससे आगे चलकर फिर से वो इजराइल पर हमले कर सके। उमा, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर ताज़ा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े 16 लोगों और 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।